सहाना और अव्यांश दोनों की जिंदगी में कई सारे लड़की और लड़के रह चुके थे। सहाना को अपनी अमीरी और खूबसूरती पर बहुत घमंड था और अव्यांश को भी। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। तभी सहाना की बेस्ट फ्रेंड सोही भागते हुए आई और बोली, हे बेबी, तुम्हें पता है आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। तो सहाना बोली, तो मैं क्या करूं? तो सोही बोली, बेबी ही इज सो हैंडसम, तुम्हें पता है वो कौन है? तो अव्यांश बोला, मुझसे ज्यादा हैंडसम कौन हो सकता है? क्या तुम्हारी आंखें खराब हैं? तो सोही बोली, सॉरी बट वो सच में बहुत हैंडसम, चार्मिंग, कूल, एलिगेंट एंड क्लासी है। यार वो हमारी यूनिवर्सिटी के ओनर मिस्टर अश्वथ आर्यन की बहन का बेटा है, अयांश शाह। तो सहाना और अव्यांश दोनों शॉक रह गए। अव्यांश बोला, अयांश शाह अचानक से वो हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आया है? तो सोही बोली, पढ़ने आया है, और क्या करने आएगा? तो अव्यांश बोला, लेकिन वो तो उत्तराखंड में स्टडी कर रहा था, अचानक से यहाँ। तो सहाना बोली, क्या तुम उसे जानते हो? तो अव्यांश बोला, हाँ, डैड ने बताया था कि अयन शाह उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी का टॉपर है। यही नहीं, उसके पापा उदय शाह बहुत बड़े उत्तराखंड के बिजनेसमैन हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां उत्तराखंड में उनका ही सिक्का चलता है और अयन शाह उत्तराखंड का राजकुमार। और तो और उसकी मॉम तो पहले से ही आर्यन फैमिली की राजकुमारी हैं। और हम सबको तो पता ही है आर्यन फैमिली कितनी पावरफुल है, उनका रुतबा कितना ऊंचा है, वो लोग कितने अमीर हैं। और तो और मेरे डैड का बिजनेस और सहाना के डैड का बिजनेस भी आर्यन कॉरपोरेशन के अंडर है। तो सहाना बोली, आर्यन कॉरपोरेशन का बिजनेस तो फॉरेन कंट्रीज में भी फैला हुआ है। मैंने तो सुना है आर्यन पैलेस एक लग्जरी विला है जहां की हर चीज क्रिस्टल से सजाई गई है, वहां की हर चीज कस्टम मेड है और अश्वथ आर्यन एम्पायर का किंग है। मेरे डैड चाहते हैं कि मेरी शादी किसी भी तरह से अश्वथ आर्यन से हो जाए या फिर उसके छोटे भाई से। तो अव्यांश उसे घूर कर देखने लगा। तो सोही बोली, हाँ, अश्वथ आर्यन अभी भी सिंगल है। लोगों का तो ये भी कहना है कि वो गे है, पर मुझे नहीं लगता इतना हैंडसम इंसान गे हो सकता है। क्या? मैंने मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फोटो देखी है, वो कितने हैंडसम हैं। तो अव्यांश बोला, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन। उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उनसे झूठ बोलते हैं या दिखावा करते हैं या फिर उन्हें धोखा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? उनका नाम इज्जत से लो। इतने अमीर हैं कि उनके लिए कोई भी चीज खरीदना इम्पॉसिबल नहीं है। वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है, ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं करेंगे। तो सहाना बोली, क्या उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है? क्या किसी खूबसूरत लड़की को देखकर वो उनके जाल में नहीं फंस सकते? तो अव्यांश बोला, बड़े बड़े अमीर खानदान की लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। उनमें से कईयों ने तो सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। उनकी जो हालत हुई थी ये देखकर तुम बेहोश हो जाती। उन्हें कोई भी लड़की फंसा नहीं सकती। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। ही इज वेपन किंग, समझ गई? सहाना मन में बोली, आर्यन फैमिली, इस फैमिली में तो अगर मेरी शादी हो गई तो मैं पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। और वो सोचने लगी, क्यों ना अयन शाह को फंसाया जाए। उसने अव्यांश को देखा और मन में बोली, क्या फर्क पड़ता है कि मैं अव्यांश के साथ रिलेशनशिप में हूं? मैं अमीर हूं, मेरा क्या कौन बिगाड़ लेगा। और अव्यांश भी तो मेरे साथ इसीलिए रिलेशन में है क्योंकि उस बहन जी ने उसे आज तक बेबी किस तक नहीं दिया, खुद को छूने तक नहीं दिया। अव्यांश को डंप करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अयंश को फंसाने की प्लानिंग करने लगी। टिया घर में आराम कर कर के थक गई थी। वो अश्वथ के स्टडी रूम में गई। अश्वथ अपने काम में बहुत बिजी था, पर टिया के फुटस्टेप्स की आवाज सुनते ही जान गया। वो बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो टिया बोली, सर मैं। क्या हुआ? उसने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखा और टिया को देखा।
टिया बहुत नाराज लग रही थी और इस हालत में वो बहुत क्यूट भी लग रही थी। क्यूट गिलहरी। अश्वथ को टिया बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ के होठों पर स्माइल आ गई। टिया ने उसे स्माइल करते हुए देखा तो हैरान रह गई। अश्वथ बहुत ज्यादा हैंडसम, क्यूट, एलिगेंट और प्यारा लग रहा था। टिया आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। अश्वथ ने उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया और टिया का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठाया। टिया उसे निहार रही थी। अश्वथ ने टिया को देखा जो उसे निहार रही थी। टिया ने टी शर्ट के साथ एक क्यूट डंगरी पहन रखा था। डंगरी में एक क्यूट सा मिकी माउस का टेडी लगा था। टिया एकदम बच्ची लग रही थी। अश्वथ उसे देखते हुए उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? ये सुनकर टिया अपने होश में आई और अचानक से दूर हो गई और सिर नीचे कर लिया। तो अश्वथ के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने टिया के चेहरे को ऊपर उठाया और झुककर उसे किस करने ही वाला था, पर अचानक रुक गया और उसके होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर किस किया। उसकी इस हरकत से टिया सिहर उठी। उसकी धड़कन बहुत फास्ट हो गई थी। अश्वथ उसके कॉलर बोन पर किस कर रहा था। अश्वथ ने टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया अश्वथ की इस हरकत से काफी कंफ्यूज थी। वो अश्वथ को अजीब इंसान समझने लगी थी, पर अश्वथ की हरकतें उसकी हार्ट बीट बढ़ा देती थीं। अश्वथ उसके सिर को सहलाने लगा। टिया को अश्वथ का उसके सिर को प्यार से सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अश्वथ धीरे से बोला, डोंट वरी, हम तुम्हारी ग्रेजुएशन होने के बाद ये सब। तो बीच में ही टिया हड़बड़ा कर उठ गई। तो अश्वथ को उसकी चाइल्डिश हरकत पर हंसी आ गई। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी और देखती रह गई। अश्वथ ने उसे देखते हुए कहा, छोटी गिलहरी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें मारता पीटता हूं क्या, जो तुम इतना डरती हो? भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही जिंदगी भर रहना है और एक दिन तुम्हें मेरा ही होना है। और टिया को देखा। टिया सिर झुकाकर खड़ी थी, जैसे अश्वथ उसका कोई खड़ूस टीचर हो और वो उसकी स्टूडेंट। वो चुपचाप थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी आ गई? तो टिया बोली, सर वो। क्या? बोलो। सर, मैं बोर हो रही हूं। मैं आराम करते करते थक गई हूं और ठीक है, बताओ क्या करना चाहती हो? तो टिया की आंखें चमक उठी और बोली, मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अश्वथ हैरान होकर देखने लगा। टिया काफी खुश लग रही थी। अश्वथ बोला, ठीक है। तो टिया खुश हो गई और एक्साइटमेंट में वापस अश्वथ के सीने से लग गई। इस बार अश्वथ की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने टिया को कसकर पकड़ा और टिया से कहा, क्या तुम कभी कहीं घूमने नहीं गई हो? नहीं। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो कभी बाहर घूमने नहीं गई है। अश्वथ बोला, ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये सुनकर टिया उसे सिर उठाकर देखने लगी। अश्वथ उसे टीज करते हुए बोला, अगर तुम्हारा दिल मुझे किस करने का कर रहा है तो कर सकती हो। अगर और कुछ भी करना चाहती हो तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। आफ्टर ऑल, यू आर माई लिटिल क्यूट इनोसेंट एंड सिली वाइफ। ये सुनकर टिया मन में अश्वथ को कोसने लगी कि आदित्य अपने भाई को अनरोमांटिक कहता है, पर उसका भाई कितना बेशर्म है, उसे क्या पता। टिया ने अश्वथ की आंखों में शरारत देखी। ना चाहते हुए भी टिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना चेहरा अश्वथ के सीने में छुपा लिया। अश्वथ को यह देखकर हंसी आ गई। टिया उसे निहार रही थी। अश्वथ बहुत हैंडसम था। उसकी स्माइल करने से उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे, जो उसके खूबसूरत फेस को और खूबसूरत बना देता था। टिया का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था, जिसे अश्वथ भी सुन पा रहा था।
उसे मजा आ रहा था टिया को परेशान करने में। वो बोला, जाओ रेडी हो जाओ। टिया भागकर चली गई। कुछ घंटे बाद नीचे सब रेडी होकर अश्वथ और टिया का वेट कर रहे थे। अश्वथ और टिया भी आ गए। अश्वथ को सब आंखें फाड़कर देख रहे थे। अश्वथ ने एक वाइट शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स पहन रखा था। उसके बाल सामने की ओर उसके आंखों को ढक रहे थे। वो कंप्लीटली जहर लग रहा था। उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी। वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा देखकर सब मन में सोचने लगे, आज क्या सन वेस्ट से निकल कर आया है? हे भगवान, आज ये खड़ूस आदमी इतना पोलाइट और अच्छे मूड में नजर आ रहा है। क्या हम लोगों ने कोई गलती कर दी जिसकी हमें सजा देने वाला है? फिर उन्होंने टिया को देखा, जिसने एक टी शर्ट जिसमें कार्टून बने हुए थे और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी, जिसमें घुटनों के पास स्क्रैच भी थे, और स्नीकर्स पहन रखे थे, और पीठ पर बैकपैक पकड़ रखा था, और 2 चोटी बना रखी थी, और क्यूट क्यूट से हेयर क्लिप लगा रखे थे। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो लोग इंसान नहीं, मंगल ग्रह के वासी हों। दोनों स्टेयर से उतरते हुए नीचे आए। सब लिविंग रूम में उन्हें आंखें फाड़कर देख रहे थे। आदित्य बोला, भाई, आप कब से इतने डैशिंग और कूल हो गए? आप कतई जहर लग रहे हो। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। आदित्य मन में बोला, अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? क्या तारीफ करना भी गुनाह है? और टिया को देखकर बोला, भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम छोटी गिलहरी। तो छोटी गिलहरी सुनकर टिया का मुंह बन गया। वो अपनी दोनों चोटियों को पकड़कर खड़ी थी और देख रही थी। अश्वथ ने उसके बालों की 2 चोटियां कर दी थी। टिया मन में बोली, क्या मुझे बच्ची बनाना जरूरी था? और अश्वथ को नाराजगी भरी आंखों से देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस, आपने अचानक हम सबको रेडी होकर लिविंग रूम में क्यों बुलाया? तो अब्रहम बोला, हाँ, और मुझे भी घर से बुला लिया। रात की मीटिंग से मैं वैसे ही लेट आया था और अच्छी नींद सो रहा था। तुम्हें क्या बर्दाश्त नहीं होती दूसरों की खुशियां? मुझे तुरंत बुला लिया। हद है, नहीं आता तो क्या मुझे घर से उठा लेते? तो अश्वथ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये सुनकर अब्रहम चुप हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर वो नहीं आता और जिस हालत में सोया हुआ था उसी हालत में अश्वथ उसे घर से उठाकर ले आता। आदित्य बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ हमें अचानक रेडी होकर बुलाया क्यों? तो अश्वथ बोला, हम सब अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब अश्वथ को हैरान होकर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि अभी जो उन्होंने सुना शायद उनके कान बज रहे हैं। प्रत्युष बोला, आप मजाक कर रहे हैं ना? तो अश्वथ बोला, बिल्कुल नहीं, हम सच में अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब और हैरान रह गए। रचित बोला, पर क्यों? तो आदित्य और बाकी सब रचित को घूर कर देखने लगे। रचित को एहसास हुआ उसने अभी क्या कहा। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब ये था, क्यों अचानक आप? तो बीच में ही टिया उछलते हुए बोली, मुझे जाना है, मैं घर में बोर हो रही हूँ। मैं अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गई। क्या आप सब लोग नहीं चलना चाहते? तो सब टिया को ऐसे देखने लगे जैसे उसने उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। आदित्य इमोशनल होते हुए बोला, भाभी, आप हम सबकी कितनी परवाह करती हैं। और एक मेरा भाई, आपको पता है हम लोग पिछले साल से जिद कर रहे हैं, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन इस आदमी को काम मतलब काम, वही उसकी जिंदगी है। आप हमारी जिंदगी में एक आशा की किरण बनकर आई हैं, वरना ये आदमी खुद तो एंजॉय नहीं करता जिंदगी को और दूसरों को भी करने नहीं देता। तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। टिया ये सुनकर हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बोला, अगर नहीं आना है तो बता दो। तो सब लोग एक साथ बोले, हमें आना है, हमें आना है। फिर सब अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल गए। अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचने के बाद टिया अम्यूजमेंट पार्क को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो बोली,
वाओ! तो उसे सब हैरान भरी नजरों से झांक कर देखने लगे। सब लोग हैरान थे। फिर कुछ ही देर में समझ आ गया कि टिया कभी भी कहीं भी घूमने नहीं गई है। अश्वथ टिया के सिर पर हाथ रखकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, आर यू हैप्पी नाउ? तो टिया ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसने एक्साइटमेंट में आओ देखा ना ताओ और बोली, मुझे सबसे पहले झूला झूलना है। तो सब हैरान रह गए। अभ्रम अपना गला साफ करते हुए बोला, झूला? बाप रे, आते ही एडवेंचर करना है। अश्वथ बोला, सब चलो, मैंने सबकी टिकट करवा रखी है। फिर सब पार्क के अंदर गए। टिया वहां आकर बहुत खुश थी और बाकी सब भी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश टिया और आदित्य थे, क्योंकि दोनों के दोनों बच्चे जैसे थे। आदित्य बोला, भाभी चलो हम झूलों पर राइड करेंगे, फिर गेम्स खेलेंगे, फिर बहुत सारी पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, पिज्जा और बर्गर खाएंगे। तो सब उन्हें घूर कर देखने लगे। टिया भी एक्साइटमेंट में बोल पड़ी, चलो चलो। और दोनों उन सबको छोड़कर चले गए। सब देखते रह गए। अश्वथ मन में बोला, ये दोनों हमेशा हम सबको अवॉइड करके निकल जाते हैं। तो मिराज बोला, ये तो वही बात हुई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तुम्हारा भाई अलग ही कंपनी का है, उसके दिमाग की वायरिंग अलग ही है। तो ओजस बोला, डोंट टेल एनी वर्ड टू माई सिली बॉस। तो मिराज बोला, अपनी बॉस की तरफदारी करना बंद करो, वरना एक दिन तुम भी बेवकूफ हो जाओगे उसकी संगत में रहते रहते। तो ओजस ने मुंह बना लिया। वो बड़ा फनी लग रहा था। अश्वथ बोला, लड़ना बंद करो। क्या तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है कि मैं तुम लोगों को एक अच्छी ट्रीट दे रहा हूं, लेकिन तुम लोग उसे एंजॉय करने के बजाय अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो अभ्रम बोला, हाँ बड़ा आया ट्रीट देने वाला, ये क्यों नहीं कहता छोटी गिलहरी ने जिद की होगी इसलिए हम सबको लेकर आया है, वरना हमें तो पूछता तक नहीं। क्या तुम कभी खुद भी कहीं घूमने गए हो? हाँ, माना कि तुम हमेशा ऑफिस के काम से बहुत सी कंट्रीज में ट्रेवल करते हो, लेकिन कभी घूमने नहीं गए हो। खुद की नहीं, लेकिन हम लोगों की भी कद्र कर लेते। तुम्हें भी नहीं पता कितने दिनों बाद घूमने को मिला है। थैंक गॉड कि तुम्हारी शादी हो गई, अगर नहीं हुई होती तो हमें घूमने का मौका ही नहीं मिलता। थैंक यू गॉड, यू आर ग्रेट। बस अभी अपनी क्यूट सी वाइफ पर भी ध्यान दे। तो अश्वथ उसे अपनी आईब्रो रेस करते हुए देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों को पिछली बार स्विट्जरलैंड लेकर गया था। भले ही मैं वहां वर्क के सिलसिले में गया था, लेकिन तुम लोग घूम सकते थे। लेकिन तुम जैसे महान पुरुषों को कौन बताए? सब लोग होटल रूम्स में चादर तान के सोए हुए थे। तो मिराज बोला, और नहीं तो क्या करते, इतनी ठंड में कौन जाता? और आप हमें जानबूझकर ठंड के महीने में लेकर गए थे। इंडिया की ही ठंड का महीना झेल नहीं सकते, स्विट्जरलैंड का खाक झेलते? तो ओहस बोला, ओहो इट्स ओके, हो गया अब हम भी इंजॉय करने चलें। वो दोनों पापी इंसान तो चले गए हमें छोड़कर, हम भी चलते हैं। फिर वो लोग भी चले गए। उन्होंने अश्वथ को पीछे छोड़ दिया। अश्वथ खड़ा होकर उन्हें जाते हुए घूरकर देखने लगा। वो खुद से ही बोला, ऐसे दोस्त किसी को न मिले, और भाई और बीवी भी। छोटी गिलहरी, तुम्हें मुझे इग्नोर करने का पेमेंट चुकाना पड़ेगा। और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। आदित्य और टिया कई सारे झूलों की राइडिंग कर चुके थे। फिर वो रोलर कोस्टर वाले झूले को देखने लगे। आदित्य बोला, भाभी चलो ना इस वाले में ट्राई करते हैं। तो टिया घबराते हुए बोली, पर ये तो बहुत ऊंचा है, मुझे नहीं करना। तो आदित्य जिद करते हुए बोला, प्लीज भाभी चलो ना चलें। टिया बोली, तुम जाओ, मैं यहीं वेट करती हूँ। तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना चलो, बहुत मजा आएगा। और टिया को खींचते हुए ले गया और जबरदस्ती रोलर कोस्टर में बिठा दिया और अच्छे से उसे सीट बेल्ट लगा दिया और खुद भी बैठ गया। फिर अपनी भी सीट बेल्ट लगाई। टिया बहुत ज्यादा डर गई थी। जैसे ही रोलर कोस्टर चलने लगा और ऊपर पहुंचा, टिया डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। यही हाल आदित्य का भी था। वो एक्साइटमेंट में आ तो गया था,
लेकिन उसका हाल तो टिया से भी गया गुजरा था। रोलर कोस्टर जैसे ही एक राउंड लगाकर नीचे आया, दोनों का चेहरा देखने लायक था। टिया बोली, मुझे नीचे उतरना है। तभी फिर से रोलर कोस्टर ऊपर पहुंचा। दोनों चीखने चिल्लाने लगे। सिर्फ उन्हीं का हाल ऐसा नहीं था, बहुत लोगों का भी ऐसा ही हाल था। कुछ देर बाद वो दोनों रोलर कोस्टर के रुकने के बाद उतरकर वहां से बाहर आए। टिया नीचे बैठ गई और वो डर के मारे कांप रही थी। आदित्य का भी यही हाल था। तभी उन्हें एक आवाज आई, एक रोलर कोस्टर में इतना डर। तो दोनों ने नजरें उठाकर देखा। सामने अश्वथ अपने दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा था और दोनों की हालत देखकर उसे हंसी आ रही थी। टिया लगभग रोने ही वाली थी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और भागकर अश्वथ के पास गई और उसे लिपट गई। उसने अश्वथ को टाइटली पकड़ लिया। वो बच्चों की तरह रो रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अश्वथ ने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसने आदित्य को देखा। आदित्य मन में बोला, रोलर कोस्टर में झूलने का मेरा ही आइडिया था। मैं ही जबरदस्ती भाभी को लेकर गया था। अब पक्का भाई मुझे कच्चा खा जाएंगे। और वो भी जल्दी से गया और अपने भाई के दोनों पैर पकड़ लिए और बोला, आई एम सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था भाभी इतना डर जाएंगी। मुझे लगा बड़ा मजा आएगा वहां। राइड करने के बाद पता चला कि मजा नहीं, सजा मिली। और अपनी मासूम शक्ल बनाकर अश्वथ को देखने लगा। आदित्य एकदम एक क्यूट पपी की तरह था। अश्वथ बोला, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, चलो। और टिया को चुप कराया। फिर वो लोग बाकी लोगों के पास गए। फिर सब गेम्स खेलने लगे। उन्हें बहुत मजा आया। टिया और आदित्य ने आज जी भर के मनमानी की और जी भर के फास्ट फूड खाए, आइसक्रीम खाई, पेस्ट्रीज खाई। ओरियन टिया के खाने को देखकर अश्वथ से बोला, बिग बॉस, यंग मैडम को देखकर पता नहीं चलता कि वो इतना भी खाती हैं। इतना खाती हैं लेकिन जाता कहाँ है? वो इतनी दुबली पतली क्यों है? तो अश्वथ बोला, मुझे क्या पता, वैसे भी शायद। तभी टिया खाने के लिए एक बच्चे के साथ भिड़ गई। वो एक बच्चे के साथ आइसक्रीम के लिए झगड़ रही थी। सब ये देखकर हैरान रह गए। अभ्रम बोला, अश्व, तेरी छोटी गिलहरी लड़ाई भी करती है, पर देखकर तो नहीं लगता। लगता है तुम्हारी क्यूट वाइफ के अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, जिसका ट्रेलर वो हमें धीरे धीरे टाइम टू टाइम दिखा रही है। तो अश्वथ बोला, जस्ट शट अप। फिर वो गया और बच्चे और टिया की लड़ाई को रोका। बच्चे की मां अश्वथ को देखकर देखती रह गई। टिया अश्वथ से जिद करते हुए बोली, सर मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये मैंने पहले मांगी थी। तो अश्वथ उस बच्चे को देखने लगा। वो बच्चा बड़ा जिद्दी दिख रहा था। अश्वथ टिया के सिर पर हाथ रखकर बोला, रहने दो, ऑलरेडी तुम पूरे पार्क का खाना खा चुकी हो, अब क्या पार्क भी खा जाओगी? तो ये सुनकर टिया ने अपना मुंह बना लिया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ ने उस बच्चे की मां को देखा। उसे देखकर अश्वथ के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो पहले की तरह खड़ूस बन गया था। टिया उसे ऐसे देखकर डर गई और धीरे से बोली, क्या आप मेरी वजह से नाराज हो गए हैं? तो अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर वापस आ गया। बाकी लोग भी उस औरत और उस बच्चे को घूर कर देख रहे थे, जैसे वो लोग उन्हें मार ही डालेंगे। वो औरत किसी रिच फैमिली से थी और उसने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी थी और वो काफी सुंदर भी थी। और उसका बच्चा कुछ 7-8 साल का था और बहुत जिद्दी दिख रहा था और बिगड़ैल भी। वो औरत अपने फेस से ही बहुत चालाक दिखाई दे रही थी। आदित्य बोला, मुझे लगा था कि हम अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारी खुशियों पर किसी ने ग्रहण लगा दिया। तो टिया को कुछ भी समझ नहीं आया। वो कभी सबको देखती तो कभी अपने हस्बैंड को देखती, जो कुछ देर पहले उसकी हर विश पूरी कर रहा था और खुश भी था। वो अब पहले की तरह खड़ूस बन गया था। अश्वथ ने टिया को अपने आप से कसकर चिपका रखा था। मिराज बोला, यंग मैडम, क्या आप और यहाँ पर प्ले करना चाहती हैं? तो टिया ने ना में सिर हिलाया। तो सेल्वन बोला, ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं,
यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। फिर वो लोग वापस आ गए। सब लोग चुप थे और उनके फेस पर गुस्सा नजर आ रहा था। टिया जो अश्वथ के साथ बैठी थी, उसने अश्वथ को एक नजर देखा। अश्वथ का फेस खतरनाक हो गया था। टिया को वो बहुत खतरनाक लग रहा था। अश्वथ की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रही थी, ना ही कोई गेस कर पा रही थी कि आखिर उसका हबी किस बात पर नाराज है। अश्वथ को फील हुआ कि दो आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपना सिर झुकाकर टिया को देखा। उसकी नजरें टिया की मासूम चेहरे पर गईं। टिया की आंखों में सवाल साफ साफ नजर आ रहे थे। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा टिया को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। टिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके सर को क्या हो गया है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। घर पहुंचते तक रात हो गई थी और सब तो अम्यूजमेंट पार्क में खा पी कर आए थे, तो किसी ने डिनर नहीं किया। दादाजी डिनर करके सो चुके थे। पहले वो उनका वेट करते थे, लेकिन जब उसके बड़े पोते की शादी हो चुकी थी तो अब वो टेंशन फ्री थे। टिया बाथरूम में बाथटब में लेटी हुई थी। वो सोच रही थी कि अचानक से सर फिर से वापस अपने खड़ूस मोड में क्यों चले गए। फिर उसे ख्याल आया कि अश्वथ को भी नहाना है। फिर वो जल्दी से बाथटब से बाहर निकली और बाथरोब पहना और बाथटब का पानी खाली किया और अच्छे से साफ किया। तब तक अश्वथ अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अंदर आ चुका था। टिया बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी। वो अश्वथ को देखकर हैरान रह गई। अश्वथ ने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल लिए थे। उसने अंडर शर्ट भी नहीं पहना था। टिया अश्वथ की अट्रैक्टिव बॉडी शेप को देखकर हैरान रह गई थी। वो अश्वथ के एब्स को देखकर हैरान थी। अश्वथ लंबा और स्लिम पर्सनालिटी वाला इंसान था। कोई कह नहीं सकता था कि उसके भी एब्स होंगे, वो भी इतने अट्रैक्टिव। टिया ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। अश्वथ ने उसकी इस हरकत को देखा। वो काफी खराब मूड में लग रहा था। टिया जब नहा रही थी तब वो अपने बार में बैठकर रेड वाइन पी रहा था। वो टिया के पास आया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया की धड़कन अचानक से बढ़ गई। उसने अपनी आंखों से अपने हाथ हटाए। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। टिया को रेड वाइन की भीनी भीनी स्मेल आ रही थी। वो मन में बोली, जब आदमी गुस्से में हो और पी रखी हो, उससे कभी उलझना नहीं चाहिए। उसमें अपना ही नुकसान है। और वो चुपचाप वैसी ही रही। काफी देर तक भी अश्वथ ने उसे फ्री नहीं किया तो वो हकलाते हुए बोली, सर सर आप ठीक तो हैं? तो अश्वथ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा और कसकर टिया को पकड़ लिया। टिया मन में बोली, क्या सर पागल हो गए हैं, ऐसा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और फिर बोली, आप ठीक तो है ना? क्या आप मुझसे नाराज हैं? सर, आर यू एंग्री विथ मी? यू कैन पनिश वट एवर यू वॉन्ट। तो अश्वथ बोला, आई एम नॉट एंग्री विथ यू, डोंट वरी। आर यू अफ्रेड ऑफ मी? तो टिया ने अपना सिर हिलाया। तो अश्वथ भारी आवाज में बोला, डोंट लीव मी एनीवेयर। कांट यू लव मी? प्लीज डोंट लीव मी। टिया उसका मतलब नहीं समझ पा रही थी, पर अश्वथ की बातों से लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत पैनिक हो रहा है। टिया कुछ सोचकर बोली, सर आप ठीक है ना? आप अचानक। तो अश्वथ बोला, आई नीड यू। इस बार अश्वथ की आवाज में दर्द साफ साफ पता चल रहा था। टिया उसकी आवाज सुनकर घबरा गई। उसे पता नहीं था कि आखिर अश्वथ किस बात से इतना पैनिक हो रहा है। टिया बोली, आप चलिए बाहर। तो अश्वथ कुछ नहीं बोला। टिया उसकी पकड़ से उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, पर अश्वथ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। वो बोला, तुम क्या मुझसे प्यार नहीं कर सकती?
ये सुनकर टिया अचानक से चौंक गई और अपना सिर उठाकर अश्वथ को देखा, जिसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलक रहा था। और अश्वथ ने खुद को संभाल लिया और बोला, जाओ जाकर सो जाओ। और फिर टिया को फ्री कर दिया। टिया हैरान होकर वहीं खड़ी रही। वो अपने सिर को खुजलाने लगी। वो मन में सोचने लगी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? क्या उसने कुछ गलत सुन लिया? और बाहर चली गई। फिर उसने चेंज कर लिया और बेड पर जाकर बैठ गई। और अश्वथ ने जो उसे नया फोन दिया था, उसमें ओजल ने उसे असाइनमेंट भेजा था, वही देखने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो जल्दबाजी में मास्टर बेडरूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अश्वथ नहाकर बाहर आया। टिया को ना देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और टिया को देखने के लिए बाहर निकला। उसने आर्ट रूम की लाइट ऑन देखी। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ा। डोर ओपन ही था। वो बिना आवाज किए अंदर एंटर हुआ। उसने जो देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था। टिया पेंटिंग बना रही थी, वो भी अश्वथ की। इनफैक्ट 2 बना चुकी थी। अभी जो बना रही थी अश्वथ की सैड मूड वाली थी। उसे बनाते वक्त टिया के फेस पर भी उदासी थी। टिया सच्चे मन से और इमोशंस के साथ पेंटिंग बनाती थी। उसकी बनाई पेंटिंग्स एकदम सजीव दिखाई देती थीं। अश्वथ चुपचाप दीवार से टेक लगाकर खड़े होकर देख रहा था। टिया को उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चला। वो आज की सारी खुशी और गम सबकी पेंटिंग बनाने में बिजी थी। 3 घंटे तक अश्वथ वैसे ही खड़ा रहा और टिया को देखता रहा। टिया के तो फेस पर भी कलर लग गया था। उसने अपना काम खत्म किया और सब सही से रखा। उसे नींद भी आ रही थी। वो पीछे पलटी तो अश्वथ को देखकर हैरान रह गई। अश्वथ उसे देख रहा था। टिया आंखें मलने लगी। उसे अश्वथ एक सपना लग रहा था। टिया को ऐसा करते देख अश्वथ बोला, तुम सोने के बजाय इतनी रात को पेंटिंग बना रही हो? क्या तुम अपना ख्याल रखना नहीं जानती? तो टिया ठंडे पसीने से भीग गई। अश्वथ उसके सामने आया और टिया को आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। टिया अश्वथ को हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ उसे वापस रूम में ले आया और बाथरूम में ले गया। टिया हैरान होकर उसे देख रही थी। अश्वथ ने उसे बाथटब के ऊपर बैठा दिया और एक टॉवल को पानी से गीला किया और टिया के फेस को साफ करने लगा। टिया उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। अश्वथ ने उसके फेस को साफ कर दिया और बोला, अपने हाथ साफ कर लो। फिर टिया ने अपने हाथ अच्छे से साफ कर लिए। उसे बहुत नींद आ रही थी। उसकी आंखें बार बार खुल और बंद हो रही थीं। उसका बस चले तो वो बाथरूम में ही सो जाती। अश्वथ उसे उठाकर वापस ले आया और बेड पर सुला दिया। टिया बहुत मासूम लग रही थी। अश्वथ एकटक बिना पल के झपकाए टिया के फेस को ही देख रहा था। उसने उसे ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ाया, फिर खुद भी सो गया। पर उसकी तो नींद ही उड़ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रात के 2 बजे अश्वथ एक बहुत बुरा सपना देख रहा था, जो उसके साथ पहले हो चुका था। उसके माथे पर पसीने छूट रहे थे। उसके फेस पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी मूवमेंट की वजह से टिया की नींद खुल गई। उसने जब अश्वथ को इस हालत में देखा तो वो घबरा गई और बोली, सर आप ठीक तो है ना? सर आर यू फाइन सर? वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अश्वथ के फेस को टच किया। अचानक से अश्वथ की आंखें खुल गईं और सामने उसे टिया का मासूम और घबराया हुआ फेस दिखा। वो लगभग रोने को आ गई थी। टिया बोली, सर आप ठीक तो है ना? क्या आप कोई बैड ड्रीम देख रहे थे? अश्वथ कुछ नहीं बोला। उसने टिया का हाथ पकड़ा जो उसके गाल के पास था। टिया टेंशन के मारे अधमरी हो गई थी। वो अश्वथ के ऐसा करने से चिढ़ गई और बोली, सर आप ठीक तो है ना? तो अश्वथ उठकर बैठ गया। टिया जल्दी से उसके लिए पानी से भरा ग्लास ले आई और अश्वथ को दिया।
अश्वथ ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। अश्वथ दोबारा खो गया। टिया जो टेंशन के मारे अधमरी हो चुकी थी, उसका दिमाग खराब हो गया, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अश्वथ पर गुस्सा करने से उसी का नुकसान था, ये उसका मानना था। टिया अपनी टेडी को पकड़कर बेड पर बैठ गई और अश्वथ को घूरने लगी, इस उम्मीद में कि अश्वथ उसे कुछ बताएगा, पर उसकी उम्मीद से उल्टा हो गया। अश्वथ अपने ख्यालों से बाहर आया और टिया को खुद घूरते हुए देखकर बोला, सो जाओ। ये सुनकर टिया को मन ही मन अश्वथ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अश्वथ ने टिया को बेड पर लेटा दिया जैसे टिया कोई छोटी बच्ची हो, और ब्लैंकेट उड़ा दिया और खुद बालकनी की तरफ चला गया। टिया अश्वथ की आलीशान किंग साइज लग्जरी बेड पर अब अकेली सो रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि अश्वथ की टेंशन हो रही थी। अश्वथ बालकनी के डेक पर रेलिंग के पास खड़ा होकर आसमान को घूर रहा था। उसने कहा, मैं कितना भी अपने अतीत को अपनी जिंदगी में आने से रोकना चाहूं, रोक नहीं सकता। मैं ये नहीं भूल सकता कि मिस्टर तारुष आर्यन ने मेरी माँ को कितना दुख दिया है। उन्होंने सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं, हमारी उज्जवल आंटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ की और उज्जवल आंटी की मौत के जिम्मेदार हैं वो, और उनके वो बच्चे, उन्होंने हमारी खुशियां छीन ली और अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वो बोला, मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा, ना ही उन्हें पैलेस में आने दूंगा। टिया, जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो बेड पर इधर उधर रोल करने लगी ताकि उसे नींद आ जाए। फाइनली बहुत कोशिशों के बाद उसे नींद आ ही गई। अश्वथ जब वापस आया तब उसकी नजर टिया पर पड़ी, जो टेढ़ा मेढ़ा सो रही थी। अश्वथ ने उसे ठीक से लेटाया और ब्लैंकेट उठाया और खुद भी उसके पास लेट गया। वो टिया के मासूम फेस को देख रहा था। उसे टिया की माँ की याद आ रही थी। अश्वथ टिया की माँ उज्जवल का लाडला था, क्योंकि वो अश्वथ की माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके दादाजी के बेस्ट फ्रेंड की बेटी भी थी, तो उसका आर्यन पैलेस में आना जाना लगा रहता था। अश्वथ को उज्जवल का पेंटिंग बनाने का टैलेंट बहुत पसंद था। अश्वथ ने उज्जवल से एक बार कहा था, अगर उनकी कभी बेटी हुई तो वो उससे शादी कर लेगा, ताकि उज्जवल हमेशा उनके साथ रहे। इस बात पर उज्जवल ने उसे हंसते हुए कहा था कि तुम अभी 9 साल के हो और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी हो भी जाती है तो मैं तो 2 साल बाद ही कोई बच्चा चाहूंगी। इस तरह से तो अगर मेरी बेटी हुई तो भी तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े होगे, और हो सकता है कि मेरी बेटी तुमसे शादी ना करे, या फिर इस बीच में तुम किसी और से शादी कर लो। अश्वथ ने तब मुंह बनाते हुए जवाब दिया था, अगर मैं 40 साल का भी हो गया तो आपकी बेटी से शादी करके रहूंगा। आप मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं मम्मी से ज्यादा आपको प्यार करता हूँ। आपकी छोटी सी बेटी को मैं बहुत प्यार करूंगा। इस बात पर उज्जवल बहुत हंसी थी, तो अश्वथ ने कहा था, देख लेना, एक दिन मैं ऐसा करके रहूंगा, आपकी बेटी से शादी करके रहूंगा। उज्जवल ने उसको नाराज होते हुए देखा और बोली, ठीक है, कर लेना, लेकिन अगर मेरा बेटा हुआ तो क्या तुम मुझसे भी शादी करोगे? ये सुनकर अश्वथ की कुछ देर के लिए बोलती बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ सोचकर वो बोला, मैं उससे क्यों शादी करूंगा? आपके दूसरे बच्चे भी तो आएंगे ना, अगर उसमें से बेटी हुई तो पक्का उससे शादी कर लूंगा। उज्जवल उसकी इस बात पर बहुत हंसी थी। अश्वथ ने उसी दिन से ठान लिया था कि वो उज्जवल की ही बेटी से शादी करेगा, ताकि उसकी प्यारी उज्जवल आंटी उसके साथ ही रहें। अश्वथ ने टिया के गालों को प्यार से सहलाया। टिया कसमसाते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, बड़ा अजीब इंसान है, मैं टेंशन के मारे अधमरी हो गई थी। वो तो मुझे सुलाकर खुद हवा खाने चले गए। इतना डरा दिया था मुझे। बताना तो चाहिए किस बात पर इतने डरे हुए थे। सपना देखना कौन सी बुरी बात है, बताने में क्या हर्ज है, राक्षस कहीं का। अश्वथ ने उसकी ये बात सुनी
और टिया को हैरान होकर देखने लगा। उसका मन कर रहा था अभी टिया के गालों को पिंच कर ले और टिया की नींद खराब कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मन में बोला, आंटी, मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। मैं चाहता था कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। आपको पता है ना, मैं आपको अपनी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करता था। आप बहुत अच्छी थी आंटी। मैंने आपकी बेटी को ढूंढ लिया। जैसा मैंने कहा था, मैं आपकी बेटी को वो हर चीज दूंगा जो उसे उस हृदय अग्रवाल ने कभी नहीं दिया। दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। उस आदमी ने आपकी पहचान छीन ली, आपको बर्बाद कर दिया था, और तो और वो घर जो आपका था उसे भी छीन लिया, और आपकी बेटी को एक सर्वेंट की तरह उसके ही घर में ट्रीट करने की सजा दूंगा। आई प्रॉमिस। और टिया को देखने लगा। सुबह। टिया सुबह अलसाई हुई अंगड़ाई लेते हुए उठी और वापस ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अश्वथ उसे ऐसा करते देख रहा था। वो हैरान होकर देखने लगा और टिया को उठाने के लिए गया और ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, छोटे गिलहरी, तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो टिया वापस ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोली, दी प्लीज, आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मैं कुछ देर बाद उठकर सारा काम कर दूंगी। ये सुनकर अश्वथ को टिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अश्वथ ने टिया के सिर को प्यार से सहलाया और टिया के सिर को प्यार से चूम लिया और प्यार से कहा, छोटी गिलहरी, उठ जाओ। टिया नींद में ही उसे लिप्सा समझ रही थी। वो बोली, दी प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही? आप भी तो। अश्वथ टिया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे अच्छे से बाथटब में लिटाया और उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, लिटिल वाइफ, गेट अप। बड़ी मुश्किल से टिया अपनी नींद के आगोश से बाहर आई और अचानक ही चौंक गई। अश्वथ ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्या तुम लो फील कर रही हो? क्या तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती हो? तुम्हें तो आज अपना असाइनमेंट कलेक्ट करके जमा करना है ना? आज लास्ट डे है। ये सुनकर टिया अचानक चिल्लाने लगी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो टिया जोर जोर से रोने लगी। अश्वथ फिर बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तो टिया रोते हुए बोली, सर, वो मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं किया है। और वो फिर रोने लगी। अश्वथ इरिटेट होकर बोला, बस भी करो, कुछ नहीं होगा। मुझे रोती हुई तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। चुप, बिल्कुल चुप। टिया चुप हो गई और मुंह फुला लिया। तो अश्वथ बोला, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। तो टिया की ये बात सुनकर आंखें चमक उठी। अश्वथ बोला, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं नहाने में? टिया अश्वथ की आंखों में शरारत साफ देख पा रही थी। वो अश्वथ को अजीब नजरों से देखकर बोली, सर। वो जोर से चिल्लाई। अश्वथ हंसते हुए चला गया। टिया उसे मन ही मन कोस रही थी। टिया ने तो सुन रखा था कि अश्वथ बहुत शरीफ, एंग्री मैन, डेंजरस, मोस्ट पावरफुल, हैंडसम है और लड़कियों से दूर रहने वाला है। उसके बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसे लड़कियां नहीं, लड़के पसंद हैं। पर यहां तो कुछ और ही था। दुनिया उसे राक्षस, डेविल, पता नहीं क्या क्या नहीं कहती थी। अश्वथ का रुतबा बहुत ऊंचा था। वो एक ऐसी शख्सियत का मालिक था जिसकी ताकत के आगे बाकी लोग धूल के बराबर थे। उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसकी सिक्योरिटी एजेंसी LFG, लॉर्ड फोर्स गार्डियन, पूरे देश में अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फेमस थी। बिजनेसमैन हो या कोई पॉलिटिक्स, सभी की पहली और विश्वसनीय एजेंसी थी। उसके अलग अलग नाम विदेशों में भी थे। आर्यन टेक्नोलॉजी अपने आर्म्स बनाने, बेचने के लिए जानी जाती थी। विदेशों में भारी कीमत में खरीदा जाता था। उसके अलावा आर्यन कॉरपोरेशन भी था, जो एक इन्वेस्ट कंपनी थी। और भी कई सारे फील्ड में उनकी कंपनीज थीं। उसके अलावा फॉरेन में उनका डायमंड का बिजनेस था।
जिसे उसके चाचा यतीश संभालते थे। ये सब इंटरनेशनल ब्रांड थे। उसके अलावा गोवा में उनका रिजॉर्ट का भी अच्छा बिजनेस था। अश्वथ धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टिया नहा धोकर फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए आई और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। सभी ने मुस्कुराहट के साथ विश किया और फिर अश्वथ ने टिया के लिए उठकर चेयर हटाया। टिया चुपचाप बैठ गई। फिर उसने टिया को खाना सर्व किया। फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। फिर टिया अपना बैकपैक अश्वथ के हाथों में देखकर हैरान थी। अश्वथ उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहने लगा, तुम्हारा सारा सामान है। टिया ने बैकपैक लिया और पीठ पर लटकाया और जाने लगी। आज उसे अभ्रम कॉलेज छोड़ने वाला था। वो बाहर अपनी स्पोर्ट्स कार में वेट कर रहा था। अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी। टिया के कदम रुक गए। वो पलट गई और सवालिया नजरों से देखा। अश्वथ ने अपने गाल पर इशारा किया कि वो उसे बेबी किस करे। टिया ने मुंह बना लिया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। अश्वथ ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपने करीब लाया और अपने गाल आगे किए और बोला, किस मी। तो टिया उसे छोटी बच्ची जैसी लग रही थी जो नाराज लग रही थी। अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लिप। पर अपनी बात पूरी कर पाता तब तक टिया ने उसके गालों पर किस कर दिया और भाग गई। अश्वथ को उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंसी आ गई। टिया सीधे अभ्रम की कार में घुस गई। अभ्रम अचानक से उसके आकर बैठ जाने से डर गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। टिया बच्चों की तरह बैठ गई थी। अभ्रम उसे देखकर मन में बोला, इस डेविल ने क्या किया होगा जो छोटी सी भाभी मुंह फुलाकर बैठी हैं। और बोला, क्या हुआ क्यूटी पाई। टिया उसे घूर कर देखने लगी और उसे ऐसे देखकर अभ्रम डर गया। टिया बोली, सर एकदम बेशरम और छिचोरे हैं। ये सुनकर अभ्रम हैरान होकर टिया को देखने लगा और बोला, तुम्हें कैसे पता। तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी और अपना चेहरा लटका लिया। तो अभ्रम अपना सिर खुजलाने लगा। टिया बोली, सर जल्दी से चलिए वरना मैं लेट हो गई तो मुझे डांट और पनिशमेंट मिलेगी। तो अभ्रम ने हाँ कहा। फिर कार स्टार्ट करके कॉलेज के लिए चल पड़ा। अभ्रम ने कार कॉलेज से कुछ दूर रोकी थी। टिया उतरकर सबकी नजर बचाते हुए कॉलेज की तरफ अभ्रम को थैंक यू कहकर चल पड़ी। कॉलेज के अंदर पहुंचने के बाद सब लोग उसे ही देख रहे थे। सारे लड़के उसे इम्प्रेस करने की सोच रहे थे। टिया सोचने लगी कि पहले तो कोई भी उससे बात भी नहीं करना चाहता था और आज इतनी अटेंशन मिल रही है। वो मन ही मन अपने डेविल हस्बैंड को थैंक यू बोल रही थी कि उसकी वजह से आज वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। पहले लोगों ने उसे सर से पांव तक कपड़ों में लिपटा हुआ ही देखा था। वो पहले एक स्लीवलेस टॉप तक पहनने के लिए हिचकिचाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। टिया ने आज ब्लैक कलर की हुडी टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे टाइट फिटिंग की जीन्स पहन रखी थी। वो ओजल को खोज रही थी। लड़के उसे पटाने के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। टिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड से मतलब था। तभी उसके सामने अव्यांश अपने दोस्तों के साथ आया और उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए बोला, क्या बात है, क्या मुझे वापस पाने के लिए तुम ये सब कर रही हो। टिया मन में सोच रही थी कि उसका डेविल हस्बैंड सही कह रहा था। एक लात नहीं, घूंसे मारने चाहिए थे। टिया अंदर से तैयार थी कि अगर इस अव्यांश के बच्चे ने कुछ भी किया तो उसे बुरी तरह से पीट देगी, और अगर कुछ ज्यादा ही होता है तो उसे बचाने के लिए उसका डेविल हस्बैंड है ना, उसके सामने जमीन पर हाथ पांव मारकर रो रो कर उसे कन्विंस कर ही लेगी। टिया उसे देखकर हंसते हुए बोली, मैं तुम जैसे चीटर को क्यों इम्प्रेस करना चाहूंगी। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो तुम्हें इम्प्रेस करने में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। अब मेरे रास्ते से हटो। तुम्हें अपनी लवी डवी सहाना के पास होना चाहिए। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, घटिया और बेशरम।
तुम्हें मैं क्यों इम्प्रेस करूंगी, अब हटो, और जाने लगी। तो अव्यांश ने जबरदस्ती उसे रोक लिया। सब लोग तमाशा देखने लगे। अव्यांश और उसके दोस्त टिया के साथ बदतमीजी करने लगे। टिया मन में बोली, सर, आपके भरोसे फाइटिंग कर रही हूं। अयंश भी अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। काव्य बोला, अयंश यार, उस बेचारी की हेल्प करनी चाहिए। अयंश आगे बढ़ा ही था कि एक चीख गूंजी। कुछ ही देर में टिया ने सबको धूल चटा दी थी। सब जमीन पर पड़े दर्द से करहा रहे थे। टिया का ऐसा अवतार देखकर सब शॉक्ड थे। टिया अपने हाथ झाड़ते हुए अव्यांश को देखने लगी। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अव्यांश और सबको एक एक किक मारी और आगे बढ़ने लगी। अयंश टिया को देखते हुए उसी की तरफ आ रहा था। टिया उसके पास पहुंची। अयंश को होश ही नहीं था कि नीचे केले का छिलका किसी ने खाकर फेंका है। उस पर उसका पैर पड़ गया। वो फिसल कर पीछे की ओर गिरने लगा। अचानक से टिया ने उसे गिरने से बचा लिया। अयंश महसूस कर पा रहा था कि उसे बहुत ही कोमल और नाजुक हाथों ने पकड़ रखा है। अयंश टिया की आंखों में देख रहा था। वो उसकी आंखों में ही खो गया था। वो एकटक उसे ही देख रहा था। सब लोग ये नजारा देखने लगे। अयंश का दोस्त कबीर बोला, यार काव्य, लड़की को गिरने से लड़का बचाए तो समझ में आता है, पर यहाँ तो लड़की ने लड़के को पकड़ रखा है। ये कौन सा सीन है? ये तो मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो अयान बोला, पर क्या मस्त सीन है यार, क्या लड़की है, इतने सारे लड़कों को धूल चटा दी। वाओ, शी इज वेरी प्रिटी गर्ल, शी इज सो क्यूट। और उनकी जल्दी से फोटो भी क्लिक कर ली। टिया अयंश को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप उठने की मेहरबानी करेंगे? पर अयंश तो उसमें ही खो गया था। उसे टिया की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बस उसके कानों में गाने बज रहे थे। टिया मन में बोली, बड़ा ही अजीब लड़का है, पर इसे तो कभी कॉलेज में नहीं देखा। लगता है कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट होगा। और फिर बोली, देखिए, मैं आपकी जितनी स्ट्रांग नहीं हूं। मैं आपको ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रख सकती। आप प्लीज खड़े हो जाइए। अयंश ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो टिया मन में बोली, दिखने में तो इतना हैंडसम और स्मार्ट है, क्या ये बहरा है? भाड़ में जाओ तुम, कौन से मेरे कुछ लगते हो। और अयंश को छोड़ दिया। अयंश जोर से गिर पड़ा और होश में आया और कराहने लगा। सब लोग ये देखकर शॉक थे। काव्य बोला, हे भगवान, अयंश शाह को एक लड़की ने जमीन पर पटक दिया। क्या ये लड़की पागल है? टिया अयंश को बिना देखे ही चली गई। अयंश दर्द से कराहते हुए उठा। उसके पास उसके तीनों दोस्त जल्दी से आए और उसे उठाकर खड़ा किया। अभी तक अयंश के कानों में गाना गूंज रहा था। अयंश ने जोर से अपना सिर झटका। काव्य बोला, आर यू फाइन? तो अयंश बोला, काव्य बड़ी, क्या लड़की थी यार। तुम्हें नहीं लगता मुझे अपने मम्मी पापा को एक खूबसूरत सी बहू गिफ्ट में देनी चाहिए? तो तीनों उसे हैरान होकर देखने लगे और अपना सिर पीट लिया। अयान अयंश से बोला, बडी, वो लड़की अव्यांश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे पता चला है कि अव्यांश खन्ना ने उसे चीट किया था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ये भी सुना है कि वो लड़की पहले बहुत ही ओल्ड फैशन्ड और बहनजी टाइप थी। ब्रेकअप होने के बाद वो 2 हफ्ते तक गायब रही, फिर अचानक से नए अवतार में आ टपकी। ये सुनकर काव्य बोला, ये तो होना ही था। आखिर बेचारी ने धोखा खाया है और शायद आज उसी का जमकर बदला लिया है। अनंश, तुम उस अव्यांश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड को अपने मम्मी पापा को बहू के रूप में गिफ्ट में देना चाहते हो? तो अयंश बोला, हे बडी, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये बताओ, ब्रेकअप का रीजन और चीटिंग का रीजन क्या था? तो कबीर बोला, जब से आए हैं तब से हमें यही सुनने को मिला है कि वो लड़की अव्यांश को टच तक नहीं करने देती थी, उससे दूर ही रहती थी। इस वजह से अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड बनने का मौका सहाना राय को मिला, वही जो तुझ पर लाइन मार रही थी। मतलब हद है, बॉयफ्रेंड होते हुए भी किसी और आदमी पर लाइन मारना। तो अयंश बोला, गुड, तब तो मुझे इसी लड़की के पीछे जाना चाहिए।
जो मुझे इतने गुड लुकिंग इंसान को इग्नोर करके चली गई। ये तो गलत बात है। आई एम अयन शाह। और मुस्कुराने लगा। अभी भी उसके कानों में गाने बज रहे थे। ओजल भागकर टिया के पास आई और बोली, क्या तुमने सच में उस कमीने अव्यांश और उसकी पलटन की पिटाई की? क्या मैंने एक जबरदस्त एक्शन सीन मिस कर दिया? ओह नो, मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। ओजल का ये रिएक्शन देखकर टिया को बहुत हंसी आ रही थी। वो बोली, यार मैंने पीटना था तो पीट दिया। तुम्हें तो पता ही होगा वो बहुत रिच है। अगर कहीं उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? अगर सर इस बात के लिए मुझसे नाराज हो गई तो मैं क्या करूंगी? ओजल मन में बोली, ओ डियर कोका, भाई तुमसे क्यों नाराज होंगे? तुम नहीं जानती वो तुम्हारे लिए अव्यांश खन्ना तो क्या किसी से भी लड़ सकते हैं। और वैसे भी खन्ना कंपनी भाई के रहमो करम पर पल रही है। अगर भाई की कृपा दृष्टि हट गई तो खन्ना कंपनी 5 सेकंड में बर्बाद हो जाएगी। और तुम तो द वेपन किंग की क्वीन हो। इतना डरती हो यार। टिया ओजल को ऐसे खोए हुए देखकर बोली, हे ओज, प्लीज यार हेल्प मी। मैंने जोश में आकर बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा है। तो ओजल खुश होते हुए बोली, वो कमीना इसी लायक था। उसके हाथ पैर अच्छे से नहीं तोड़े क्या तुमने? मुझे भी बुला लेती यार, मैं भी अपने हाथ साफ कर लेती। उससे तो अच्छे से पीटना मेरी दिली तमन्ना है। पर कोई बात नहीं, तुमने पीट लिया। और खुश होने लगी। टिया और ओजल क्लास की तरफ जाने लगी। अयंश और उसके फ्रेंड भी क्लास की तरफ आ रहे थे। अयंश बोला, हे, ये प्रिटी गर्ल यहाँ क्या कर रही है? तो अयान बोला, क्योंकि भाई वो सेकेंड ईयर में ही है, आर्ट स्टूडेंट। तो ये सुनकर अयंश खुश हो गया और बोला, क्या बात है, किस्मत भी लगता है यही चाहती है कि यही मेरी वाइफ बने। तो तभी उसकी नजर ओजल पर पड़ी और ओजल की भी उस पर पड़ी। दोनों के मन में एक ही चीज चल रही थी। अयंश मन में बोला, ओजल मासी। ओजल मन में बोली, अयंश बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अचानक से कहां से टपक गया। कहीं भाई को ना बता दे कि मैं 2 सालों से उनकी यूनिवर्सिटी में उनसे छुपकर पढ़ रही हूँ। ओह नो, ये अयंश, इसके पेट में कुछ नहीं पचता है। भगवान, ये भाई को ना बता दे। अयंश के मन में भी यही चल रहा था कि अगर मासी ने मामा को बता दिया कि वो उनकी ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर आया है तो उसके नाना, उसके दोनों मामा और उसे बहुत डांटेंगे कि वो उनके साथ न रहकर अलग से फ्लैट लेकर रह रहा है। वो अपना चेहरा छुपाने लगा। उसे ऐसा करते देख ओजल समझ गई कि अयंश आर्यन पैलेस में नहीं रहता बल्कि अलग रहता है। और उसके यहाँ पढ़ने की बात भी आर्यन पैलेस वालों को नहीं पता। उसने चैन की सांस ली और उसे ऐसे दिखाने लगी कि वो अश्वथ को ये सब बता देगी। वो उसे घूर कर देख रही थी। टिया उसे ऐसे देखकर उलझन में पड़ गई। फिर उसने उस तरफ देखा जिस तरफ ओजल देख रही थी। टिया बोली, ओज, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे उन लड़कों को क्यों घूर रही हो? माना कि वो सब बहुत हैंडसम है, पर क्या उन्हें दिन दहाड़े घूरना या ताड़ना अच्छी बात है? तो ओजल कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा कुछ बताती तो टिया को पता चल जाता कि वो अश्वथ की बहन है। वो मन में बोली, अगर मैंने कोका को बता दिया कि मैं द वेपन किंग की बहन हूं तो कोका मुझसे एंग्री हो जाएगी। मैं अपनी इतनी प्यारी फ्रेंड को खो नहीं सकती। और अयंश को घूर कर देखा। अयंश की तो सांसें अटक गई थी। टिया ओजल को खींचते हुए क्लास के अंदर ले गई। कबीर बोला, अंश, क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो अयंश बोला, प्रिटी गर्ल की फ्रेंड मेरी मासी है। तो ये सुनकर तीनों हैरान रह गए और अयंश को देखने लगे। काव्य बोला, रियली, शी इज योर आंट? तो अयंश बोला, यस, वो मेरे छोटे नानू की बड़ी बेटी हैं। अगर उन्होंने मामा को बता दिया तो मेरी मौत पक्की। तो अयान बोला, तुम्हारे मामा तो सच में डेविल हैं। तो अयंश डरते हुए बोला, यार प्लीज उनका नाम मत लो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अरे उनका गुस्सा शांत करने के लिए तो मामी भी नहीं है, कब से कुंवारे पड़े हैं।
अगर एक प्यारी सी मामी होती कम से कम बच तो जाता। तो काव्य हंसते हुए बोला, तेरे मामा तो इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। वैसे एक बात बता, उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है? उनके बारे में तो र्यूमर्स हैं कि उन्हें लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। तो अयंश बोला, मेरे मामा कोई गे नहीं है, वो आदमी ही है, उन्हें कोई लड़के पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पता उन्हें कैसी लड़की पसंद है, पर मम्मी से पता चला था कि वो बचपन में नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे। बस इतना ही पता है। शायद आज भी वो उनसे ही शादी करना चाहते होंगे। वैसे भी वो बस उनसे कुछ 10-8 साल छोटी होगी। ये सुनकर अयान उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, एज गैप तो चलता रहता है, चिंता मत कर। तेरे मामा भी जल्दी ही घोड़ी चढ़ेंगे और तुम और हम उनकी शादी में खूब नाचेंगे। तो अयंश बोला, पहले मेरी मासी को तो कोई समझाओ। तो कबीर बोला, ठीक है, उनको भी देख लेंगे, पहले क्लास के अंदर चलें। फिर वो लोग क्लास के अंदर गए। उनकी सीट जस्ट टिया और ओजल के पीछे की थी। कबीर और अयान अंश और काव्य के पीछे की सीट में बैठ गए। टीचर नहीं आए। टिया ने अपना फोन निकाला, ऑन करके देखने लगी और मन में बोली, भगवान प्लीज सर को पता चलने मत देना कि मैंने उनके मना करने के बाद भी अपने लिए पार्ट टाइम जॉब खोज लिया है। दरअसल टिया ने अश्वथ से बचकर एक क्लब में अपने लिए पार्ट टाइम जॉब खोज लिया था, बारटेंडर का। उस क्लब में वो पहले भी बारटेंडर का काम कर चुकी थी और उसके पास लाइसेंस भी था। पिछली बार अव्यांश ने बारटेंडर का काम छुड़वा दिया था और उसके कैफे में लगवा दिया था। टिया उस क्लब के सभी एम्प्लॉयज को जानती थी और उनके साथ उसका अच्छा रिलेशन था और उस क्लब का मालिक भी उसकी स्थिति समझता था। टिया को नहीं पता था उस क्लब का मालिक मिस्टर अरुण बजाज अभ्रम के डैड हैं। मिस्टर बजाज को भी नहीं पता था टिया अब अश्वथ की वाइफ है। अभ्रम ने बस उन्हें यह बताया था कि अश्वथ ने उज्जवल आनंद की बेटी को ढूंढ लिया है और शादी भी कर ली है। टिया ने जल्दी से अपना फोन वापस अपने बैग में रखा। तभी उनके टीचर भी आ गए। सबने उन्हें खड़े होकर विश किया। उनके टीचर मिस्टर शर्मा ने सबको देखा, फिर टिया को देखा। अब तक सभी स्टाफ को पता चल गया था टिया कौन है। मिस्टर शर्मा मन में बोले, हे भगवान, प्रिंसिपल सर को क्या बताने की जरूरत थी। वैसे भी टिया, सॉरी मिसेस आर्यन, एक अच्छी स्टूडेंट है। हम सब टीचर उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। ये बताकर उन्होंने तो अब डरा ही दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी फूल सी नाजुक लड़की की किस्मत में इतना पावरफुल, डेंजरस, रिच पर्सन लिखा था, वो भी अश्वथ आर्यन। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है। और अपना चश्मा ठीक किया, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। वहीं अव्यांश अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में था और उसके दोस्तों को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनका पूरा बॉडी दर्द से टूट रहा था। टिया ने ओरियन के सिखाए स्किल का अच्छे से यूज किया था। बिना कोई चोट पहुंचाए उनकी पूरी हड्डियां तोड़ दी थी। मतलब ऐसे मारा था कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ना उन्हें कोई चोट लगी है, फिर भी उनका शरीर इतना पेन क्यों कर रहा है। टिया को नहीं पता था कि अश्वथ ने जिस मेयर के बेटे को मारा था वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो लोग आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कॉलेज आए थे। हालांकि वो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे। टिया 3 बजते ही क्लास से बाहर निकल गई क्योंकि उसे द हेवन क्लब भी जाना था। वो बाहर आई और उन्हें आहान ने देख लिया, जो उस शहर के मेयर का बेटा था, जिससे लिप्सा ने 50 लाख रुपए लेकर टिया को बेच दिया था। आहान के साथ उसके दोस्त रोमी, जय, धीर, अमी और अर्पित थे। आहान टिया को देखकर बोला, हे, ये तो वही लड़की है ना जिसे उसे उसकी बहन ने हमें सोल्ड किया था और उस आदमी ने उसके लिए हमें बुरी तरह से पीट दिया था। तो रोमी बोला, हाँ यार, इस लड़की को मजा चखाना तो बनता है। मुझे तो पता ही नहीं था ये भी हमारी कॉलेज में पढ़ती है। तो धीर बोला, चलो देखते हैं कहाँ जाती है। फिर वो लोग भी टिया का पीछा करने लगे। टिया ने टैक्सी ली और फिर द हेवन क्लब की तरफ चल पड़ी। वो लोग अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगे।
द हेवन पहुंचने के बाद टिया ने टैक्सी वाले को पैसे दिए, फिर वो अंदर चली गई। वो लोग भी अंदर गए। टिया अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। जब वापस आई तो उसने सफेद रंग की शर्ट और नीचे काले रंग की ट्यूब स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में ब्लैक रंग के हील्स पहन रखे थे और गले में काले रंग की टाई पहन रखी थी और अपने हेयर की पोनीटेल बना रखी थी। वो लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। टिया बार काउंटर के पास आई और जो आदमी उस टाइम बारटेंडर का काम कर रहा था उसे विश किया। वो आदमी खुश होकर बोला, हे प्रिटी गर्ल, फाइनली तुम आ गई। ठीक है, अब मैं चलता हूं, अब तुम ये काम संभालो। तो टिया बोली, थैंक्स अंकल। फिर वो बारटेंडर का काम करने लगी। वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। आहान बोला, अच्छा तो ये लड़की यहाँ पर पार्ट टाइम है, ठीक है, आज हम इसे मजा चखा कर रहेंगे। और वो लोग उसका वहीं वेट करने लगे, मतलब क्लब में बैठकर, जैसे वो लोग भी वहां आए थे। अब्रम वहां एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो प्राइवेट रूम से बाहर आया। वो एक ड्रिंक लेने के लिए बार काउंटर के पास गया और टिया को बिना देखे ही बोला, 1 ब्लू हेवन। तो टिया बोली, श्योर सर। उसने भी अब्रम को नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज सुनकर अब्रम चौंक पड़ा और अपनी नजर अपने फोन से हटाकर देखा। वो तो हैरान रह गया। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसे सांप सूंघ लिया हो। वो मन में बोला, ये सपना तो नहीं है ना? अश्वथ की लिटिल वाइफ बारटेंडर? जरूर ये सपना होगा। और अपनी आंखें मलते हुए देखा और खुद से ही बोला, भगवान, ये तो सच में छोटी गिलहरी है, पर ये यहां पर बारटेंडर। और फिर उसे अश्वथ की बात याद आई। अश्वथ ने उसे बताया था कि उसने टिया की पार्ट टाइम जॉब छुड़वा दी है। वो मन में अश्वथ को 1000 गालियां देने लगा। वो बोला, अब वो राक्षस सारा दोष मुझे देगा। क्या जरूरत थी उसे उसके कैफे में उसका पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? अब देखो, उसकी छोटी गिलहरी मेरे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है। वो राक्षस मुझे जलते हुए आग में फेंक देगा। और टिया को देखा। टिया ने उसका ड्रिंक बनाकर दिया और दूसरे लोगों के लिए ड्रिंक बनाने लगी। अब्रम ने अपना ड्रिंक लिया और चाय की तरह सिप लेते हुए पीने लगा और एक जगह जाकर टेबल पर बैठ गया और अश्वथ को कॉल किया। अभी 6 बज रहे थे। टिया ने 3 घंटे काम कर लिया था। उसे अभी 1 घंटा और काम करना था। टिया ने एक अच्छा सा बहाना भी ढूंढ लिया था ताकि वो अपना पार्ट टाइम जॉब कर सके। उसने अश्वथ को पूछने पर यह बताने का बहाना ढूंढा था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए उसके हॉस्टल गई थी। इससे अश्वथ को कोई शक नहीं होता। लेकिन जब अब्रम ने उसे देख लिया था तो टिया को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। अब्रम का जब उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया तो उसने अश्वथ को कॉल किया। सेल्वन टिया को लेने आया था। वो 2 घंटे से वेट कर रहा था। हालांकि उसने गाड़ी दूर पार्क कर रखी थी, वो टेंशन से मरे जा रहा था। वो मन में बोला, यंग मैडम कॉलेज से बाहर नहीं निकली हैं, मतलब शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्टल में होंगी, पर वो मेरा फोन भी क्यों रिसीव नहीं कर रही हैं? क्या वो आज मुझे बिग बॉस के हाथों मरवाना चाहती हैं? और इमेजिन करने लगा। अब्रम ने कॉल रिसीव होते हुए ही अश्वथ को गालियां देना शुरू कर दिया। वो बोला, राक्षस आदमी, तुम्हें क्या जरूरत थी छोटी गिलहरी की उस कैफे में पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? तुम्हें पता भी है वो मेरे क्लब द हेवन में बारटेंडर का जॉब कर रही है। तुम बहुत बुरे हो, सच में बुरे हो। तुम्हारी वजह से ही वो यहां पर काम कर रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे ब्लेम मत करना, समझे? अश्वथ ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गईं। वो बोला, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है? और मन में टिया को कोसते हुए बोला, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? जब मैं तुम्हें वो हर चीज देना चाहता हूं जो तुम्हारी है, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। और बोला, उस पर नजर रखो, मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है? तो अब्रम ने हाँ कहा और देखा तो बार काउंटर में टिया नहीं थी, कोई और था। वो बोला, हे भगवान,
तुम्हारी बीवी तो मिस्टर इंडिया निकली, पलक झपकते ही गायब हो गई। तो अश्वथ बोला, अपनी बकवास बंद करो और खोजो। आज तो उसकी खैर नहीं। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो उसे खोजो। तो अभ्रम बोला, ठीक है ठीक है, और इधर उधर खोजने लगा। टिया अपना बैकपैक लेकर आई। वो घर जाने के लिए तैयार थी। हालांकि वो बारटेंडर के गेटअप में ही थी। उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसने सोचा था कि वो पीछे के गेट से हॉस्टल में जाएगी और ओजल के रूम में चेंज कर लेगी, फिर घर जाने के लिए बाहर आएगी। वो जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी। अभ्रम भी उसकी तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद अभ्रम हैरान रह गया जब उसने कुछ लड़कों को टिया के पीछे जाते हुए देखा। वो मन में बोला, हे भगवान, छोटी गिलहरी, तुम कितनी लापरवाह हो। तुम्हारा राक्षस पति मुझे कच्चा खा जाएगा। और वो भी जाने लगा। टिया जब बाहर आई तो उसे आहान और उसके दोस्तों ने घेर लिया था। टिया ने जब आहान और उसके दोस्तों को देखा तो उसे उस दिन का इंसिडेंट याद आ गया। आहान बोला, उस दिन तो तुम उस आदमी की वजह से बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा। टिया उन सब की आंखों में शैतानी चमक देख सकती थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग आज उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने बिना देर किए अमी को जोर से लात मार के दूर गिरा दिया और भाग निकली। सारे लड़के उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। अभ्रम ये देखकर शॉक्ड रह गया। उसने जल्दी से अश्वथ को कॉल किया और वो भी उनके पीछे जाने लगा और बोला, तुम्हारी बीवी को मुसीबत को इनविटेशन देने का लगता है पुराना शौक है। जल्दी आओ, तुम्हारी बीवी के पीछे लड़कों की गैंग पड़ी हुई है। मैं उनसे काफी पीछे हूं। तो अश्वथ गुस्से में बोला, पीछे होगा क्या मतलब है, जल्दी जाओ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे। और ओरियन को गाड़ी फास्ट चलाने को कहा। अभ्रम ने उसे लोकेशन सेंड कर दी थी क्योंकि वो भी उनके पीछे जा रहा था। ओरियन ने सेल्वन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सेल्वन भी जल्दी से जल्दी आ रहा था। टिया भागते भागते एक सुनसान जगह में आ गई और थक भी गई थी। उधर बहुत अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। अंधेरे में वो पीछे देखे बिना ही अंधाधुंध भाग रही थी। अंधेरे में उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और वो मुंह के बल जोर से गिर पड़ी। उसने हील्स पहन रखे थे, इस वजह से उसके पैरों में भी अब बहुत दर्द हो रहा था। वो बुरी तरह से दर्द में तड़प रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और अपने हील्स निकाले। आहान अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करते हुए आ रहा था। उसने जल्दी से अपने हील्स निकालकर फेंके और खड़े होने लगी, पर वो दोबारा गिर पड़ी। तब तक आहान अपने दोस्तों के साथ आ गया और उसे घेर लिया। आहान ने उसके बाल बेरहमी से पकड़े